कुमार एंड वेलकम टू माय क्लास। ओके देन टुडे तो हम लोग आज का टॉपिक्स होगा जो कैपेसिटर का होगा। ओके तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशंस विल सी, तो कॉम्बिनेशंस का बेसिस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेगा आज। ओके लाइक इन देखो सिंस वी नो दैट कैपेसिटर्स आर कंबाइंड इन मतलब सीरीज में कर सकता है एंड पैरेलल में कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीरीज एंड पैरेलल तो कितना टाइप का क्वेश्चंस व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में दैट विल सी। तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे है सी नाउ ये क्वेश्चन को देखो यहाँ पे एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटेंस C है 4C है एंड 16C है टिल डॉट डॉट टिल इंफिनिटी तक है यहाँ पे। ओके आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। जो मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए हो गया चाहे या नीट एग्जाम के लिए जे मेंस एग्जाम के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो सीरीज में है यहाँ पे सी नाउ लेट्स सोल्व दी प्रॉब्लम नाउ। ओके सी तो ये है C है और यहाँ पे है 4C और यहाँ पे है 16C ये है C। तो टिल डॉट 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 टिल कहाँ तक है इंफिनिटी तक इसको कंबाइन किया गया इसको यहाँ पे, तो मीन्स आर इन सीरीज। तो क्वेश्चंस अब यहाँ पे द क्वेश्चंस इज दैट व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो रिजल्टेंट देखो सिंस इट इज इन सीरीज देयरफॉर इफ इन सीरीज देन क्या होगा यहाँ पे 1/C आर का मतलब है यहाँ पे रिजल्टेंट है यहाँ पे। ओके तो विच इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/4C प्लस 1/16C प्लस 1/ क्या होगा यहाँ पे इंफिनिटी डॉट 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 टिल क्या होगा यहाँ पे इंफिनिटी होगा यहाँ पे से ना। ओके C 4C एंड 16C क्या में है सीरीज में है। तो रिजल्टेंट तो ये देखो यहाँ पे। तो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, तो क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे तो कॉमन क्या है ले लिया यहाँ पे कॉमन क्या है C ले लिया हम लोगों ने कॉमन 1/C कॉमन ले लिया। ओके देन विच इज इक्वल टू 1/1 ही होगा यहाँ पे 1/1 इज 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट टिल इंफिनिटी। ओके तो विच इज इक्वल टू नाउ 1/C। तो भी देखो यहाँ पे C तो इसको बोलते हैं नंबर सीरीज। ओके ये क्या है नंबर सीरीज है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 मैथ्स में है ये सारा चीज 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16। तो यहाँ पे जो देखो पहले 4 है उसके बाद में 16 से यहाँ पे तो मतलब क्या है यहाँ पे इसका क्या है बोलो स्क्वायर्स ऑफ दी। ओके देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 16 होगा तो एंड सो ऑन। तो इसका जो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा इसका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4। तो ये है इसका नंबर सीरीज ये जो सीरीज का जो रिजल्टेंट। ओके 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस एंड डॉट डॉट इंफिनिटी क्या होगा 1/1 माइनस 1/4 होगा यहाँ पे। तो इसका जो यहाँ पे तो 1 तो है यहाँ पे ऑलरेडी एंड यहाँ पे जो 4 प्लस 16 1 प्लस 1 4 16 एंड सो ऑन क्या होगा 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू नाउ 1/C देन यहाँ पे भी क्या करें यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू एलसीएम लो तो 4 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 विच इज इक्वल टू तो क्या होगा यहाँ पे 1/C इंटू 1 तो 3 और 4 माइनस 1 3/4 तो विच इज इक्वल टू नाउ 1/C इंटू 4/3। तो ये जाएगा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। ओके देन 1/CR रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4/3C। तो हम लोग को चाहिए क्या चाहिए C चाहिए रिजल्टेंट C चाहिए। रिजल्टेंट C के लिए क्या है क्या करना पड़ेगा इसको रेसिप्रोकल ले लो यहाँ पे। ओके इसको रेसिप्रोकल कर लो यहाँ पे। तो रेसिप्रोकल करने से व्हाट विल गेट टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो यहाँ का विच इज इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पे 3C/4। तो 3C/4 विच इज योर आंसर। Okay, now come to the next question. Okay, what is the effective capacitance between the points x and y?
तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस, यहाँ पे जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस वी हैव टू फाइंड बिटवीन दिस x एंड दिस इज y। तो ये दो का बीच में रिजल्टेंट कितना होगा, एंड ईच कैपेसिटर्स इज गिवन द 6 म्यू फैरेड। तो यहाँ पे सब यहाँ पे देखो ये दिस ऑल द कैपेसिटर जो भी यहाँ पे यूज्ड हुआ सबका वैल्यू जो 6 म्यू क्या है फैरेड है यहाँ पे, ओके 6 म्यू फैरेड। नाउ सी, तो दिस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे करना है यहाँ पे, ओके। अगर देखो यहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले काउंट कर लो यहाँ पे, सी नाउ 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 कैपेसिटर है, एंड 5 कैपेसिटर में देखो एक ऐसा कैपेसिटर ढूंढो जिसमें जो कॉमन है फॉर दी बोथ। देखो यहाँ पे सी, तो ये जो कैपेसिटर देखो इसके लिए भी इंपॉर्टेंस हो गया और इसके लिए भी इंपॉर्टेंस। देखो यहाँ से देखो इस साइड में देखो इस साइड देखो यहाँ पे 2 है और इस साइड में यहाँ पे जो कितना है 2 है। इसका मतलब है ये जो बीच में ये वाला, तो सबसे पहले इसको हम लोग रीअरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले इसको बीच में ये करो, यहाँ पे बीच में आके देखो यहाँ पे नाउ से ये बीच में आ गया, तो ये है बीच में 6 म्यू फैरेड, चलो बीच में आ गया। और ऊपर में क्या यहाँ पे एक है पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर, और नीचे में कितना है एक है, देखो यहाँ पे दिस इज x। और यहाँ भी वही करना है हम लोगों को, सिमिलरली वी हैव टू डू द सेम, ओके एक ही करना है यहाँ पे सिमिलरली। तो व्हाट वी डू, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे y आ गया यहाँ पे, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो आप लोग को पहले रीअरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो है ना यहाँ पे ये जो कैपेसिटर देखो ये वाला होगा यहाँ पे, एंड आई हैव टोल्ड यू डैट देखो इससे देखो इस साइड में देखो 2 होगा और इस साइड में कितना यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है ये सब कॉमन है, ये वाला यहाँ पे ये क्या है यहाँ पे कॉमन से, ओके। तो इसको अभी कंपेयर करो, जस्ट कंपेयरिंग विद व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का साथ में इसको क्या करना है, इसको हम लोग को कंपेयर करना है यहाँ पे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ओके। तो मीन्स एट इक्विलिब्रियम, ओके इक्विलिब्रियम्स या तो क्या बोलो स्टेबिलिटी में, स्टेबल, जब ये स्टेबल यहाँ पे होगा, जब स्टेबल होगा तो यहाँ पे ये जो मिडिल यहाँ पे, चलो इसको ले लिया, जस्ट वी हैव टेकन ए एंड दिस इज बी, ओके। तो नो करेंट, नो क्या बोले यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो ए बी है, तो ए बी जो है, ए बी जो पोर्शन इज क्या बोलो कट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। तो ए बी जो पोर्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो फिर इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज एक्स, तो यहाँ पे सी नाउ यहाँ पे ऐसा करके, फिर यहाँ पे ये और फिर यहाँ पे ये होगा, और यहाँ पे ऐसा करके वी कैन ड्रॉ इन दिस वे। देखो यहाँ पे तो ये C है, ये C है, ये C, तो देखो ये भी 6 है, ये भी क्या है 6 म्यू फैरेड, 6 म्यू फैरेड, 6 म्यू फैरेड, दिस इज x एंड दिस इज y, ओके। क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहाँ पे कोई चार्जेस, यहाँ पे कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, चार्जेस कोई फ्लो नहीं होगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कट हो जाएगा। सिंस वी नो डैट व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था हम लोग, जब हम बैलेंस पॉइंट फाइंड कर लेगा देन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो लाइक सेम ओनली यहाँ पे, तो ये जो पोर्शंस को हम लोग यहाँ पे क्या करना है हटा देना है यहाँ पे। तो हम लोग को ये बोले मिल गया अभी यहाँ पे नाव से। तो अभी देखो ये और ये ऊपर का 2 क्या है यहाँ पे इन सीरीज में, यहाँ पे ऊपर का 2, चलो मान लो इसको ले लिया C1 और इसको ले लिया क्या ले लिया C2 ले लिया, तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो यहाँ पे नाउ C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो ये दोनों क्या हो गया सीरीज में हो गया, देयरफॉर 1/C डैश equal to 1/C plus 1/C1 and C2 which is equal to 1/6 plus 1/6 is equal to 2/6 is equal to 1/3, therefore C dash is equal to 3 म्यू फैरेड, 3 म्यू फैरेड हो गया यहाँ पे बन गया। फिर देखो यहाँ पे दिस इज C3 एंड दिस इज C4, अगेन C3 एंड C4 आर इन व्हाट, क्या में ये सीरीज में है, अगेन क्या जाएगा C डैश डैश इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4 विच इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3, मतलब यहाँ पे C डैश डैश इज इक्वल टू 3 म्यू फैरेड। एंड फर्दर
फार्दर फिर क्या होगा यहाँ पे आर इन पैरेलल, सॉरी ओके, आर इन पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने सी डैश ले लिया और ये दो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने सी डैश कर लिया। नाउ दिस टू प्लेट्स आर पैरेलल, तो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी रिजल्टेंट, सी आर का मतलब है सी रिजल्टेंट इज इक्वल टू सी डैश प्लस सी डैश डैश विच इज इक्वल टू 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6 म्यू फैरेड इज द रिजल्टेंट। ओके नाउ से देखो यहाँ पे थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या है, 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड एज सन इन द फिगर। तो यहाँ पे तो 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर है एंड ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू सी, सब इक्वल है यहाँ पे। ओके फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड टी। देखो ये पी और ये टी के बीच में जो हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट वी हैव टू फाइंड। ओके तो रिजल्टेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। चलो अभी व्हाट है, देखो यहाँ पे जो नहीं दिया तो हम लोग अभी करना क्या है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को क्या करना है, कनेक्ट करना पड़ेगा फॉर द चार्जेस के लिए। तो ये प्लस है तो यहाँ पे इस तरफ जाएगा यहाँ पे। ओके तो ये देखो ओके यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या होगा ये V, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों ने कनेक्ट किया V। ओके ये P और T का। नाउ अभी यहाँ पे ढूंढो कि शॉर्टेस्ट, यहाँ पे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड T कहाँ से होगा, शॉर्टेस्ट। देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ऑलवेज ओके फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट रूट कहाँ से होगा, वेयर। चलो यहाँ PQRST PQ, तो ठीक है तो यहाँ पे इसको दे दिया A दे दिया इसको, और यहाँ पे इसको B दे दिया, C दे दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे D दे दिया, E दे दिया और यहाँ पे F दे दिया। नाउ अभी यहाँ पे फाइंड आउट करो कि सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रूट कहाँ पे है, P से लेकर T तक का, कहाँ से बोलो, A to P, सॉरी P to A and A to B and B to what T, ऐसा भी हो सकता है, या तो P to C, C to what B। देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके फ्रॉम P to T शॉर्टेस्ट, तो यहाँ पे दो जो हम लोग को मिला यहाँ पे शॉर्टेस्ट PA, उसका बाद में AB और उसका बाद में BT, उसका बाद में PC, उसका बाद में CB और इसके बाद में BT। नाउ टेल मी कौन सा रूट जाना चाहोगे आप लोग, इसको या इसको, चलो कोई भी एक ले लिया। ओके टेक एनी वन, चलो हम लोग ने ये ले लिया, तो ये पहले वाला रूट को हम लोग क्या कर लिया, फाइनल कर लिया। तो इसे भी हम लोग कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो नाउ सी, तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस होगा यहाँ पे, तो इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए क्या करें, यहाँ पे जो चार्जेस जो जा रहा है यहाँ पे, चलो मान लो कि 6Q जा रहा है, Q लिया मैंने 6, या तो ओके Q 6 लिया, 6 लो या तो 9 लो, 6 या तो 9 लो, ताकि क्यों होगा, देखो जब ये जो पार्ट में होगा ना, देखो ये जो यहाँ पे जब यहाँ से 6Q जाएगा, बिकॉज ईच कैपेसिटेंस आर इक्वल होगा यहाँ पे, तो क्या होगा इक्वली, ये क्या होगा 2Q, यहाँ भी 2Q और यहाँ भी क्या होगा 2Q में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 6Q लिया यहाँ पे। तो 6Q यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2Q चला गया, यहाँ पे 2Q चला गया और यहाँ पे 2Q आ गया यहाँ पे। ओके तो नाउ सी, फिर अभी देखो यहाँ पे देखो अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट्स अगेन, तो ये पॉइंट्स में देखो यहाँ से फिर 2Q को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा फिर से यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये Q। ओके यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ पे से नाउ, तो यहाँ भी वही सेम है, देखो यहाँ पे नाउ से 2Q जा रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी Q जाएगा इस तरफ और Q जाएगा इस तरफ। तो यहाँ पे देखो ये रूट से, देखो ये रूट में फिर देखो ये पॉइंट्स में फिर ये Q और ये Q दोनों क्या हो रहा है प्लस होके, फिर यहाँ पे क्या जो आ गया 2Q आ गया यहाँ पे, अगेन वहाँ पे क्या आ गया 2Q आ गया। तो नाउ से टोटल से नाउ, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी
टोटल V, ओके। तो V इज इक्वल टू V किसका बीच में, P और A का बीच में प्लस V A और B का बीच में एंड V B और T का बीच में, ओके। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ से जो ये रूट का जो टोटल जो पोटेंशियल लिया हम लोग ने, ओके। तो यहाँ पे देखो V ये दो का बीच में, इसमें ये देखो ये रूट में यहाँ तक और फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक लिया हम लोग ने यहाँ पे, ओके। एंड सिंस नाउ सिंस C इज ओके, सिंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई क्या होगा V, ओके। एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा हम लोग को, Q इज इक्वल टू C इंटू V, देयरफॉर V इज इक्वल टू Q बाई हाउ मच इट इज C, Q बाई C आ गया ना यहाँ पे। तो नाउ सी V जो टोटल V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PA, तो PA क्या होगा, तो PA का बीच में C का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, Q का वैल्यू P और A का बीच में हाउ मच इट इज, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाउ सी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PA, तो पोटेंशियल डिफरेंस कब जो हम लोग फॉर्मूला क्या है Q बाई C, एंड Q क्या होगा यहाँ पे P और A का बीच में Q, टू Q बाई C, एंड अगेन बिटवीन A एंड B चार्ज क्या है यहाँ पे Q बाई C प्लस अगेन फ्रॉम B टू T चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच, टू Q बाई C, बस, ओके। देन B इज टोटल B इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा सेम होगा, ओके। सब में CC सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5Q। तो दिस द क्या मिला हम लोग को, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को मिला बिटवीन P एंड T का जो शॉर्टेस्ट रूट में हम लोग को इतना मिला। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या मिलना है हम लोग को इफेक्टिव, तो यहाँ पे जो अभी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, तो रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस होगा CEF इफेक्टिव, ओके। तो इफेक्टिव इज इक्वल टू टोटल चार्ज इक्वल टू हाउ मच, टोटल चार्ज यहाँ पे जो कि कितना है 6Q एंड वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे V है, देखो C, एंड विच इज इक्वल टू 6Q बाई V इज इक्वल टू हाउ मच 5Q बाई C, तो यहाँ पे 5Q बाई C विच इज इक्वल टू नाउ ये Q और ये Q दोनों कैंसिल हो जाएगा, देन विथ दिस द 6C बाई कितना होगा ये 5 रिजल्टेंट।